कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी धान की नर्सरी की तैयारी करते हैं तो जब हमारी धान की जो पौध होती है यह 10 दिन या उससे ऊपर की होने लगती है तो हमारी धान की नर्सरी में पीलापन देखने को आता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो यह आती है कि जो हमारी धान की नर्सरी की पौध होती है उसकी जो पत्तियां होती हैं यह काफ़ी तेज़ी से सूखने लगती हैं। तो अगर आपकी धान की नर्सरी में यह समस्या है तब भी आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर समस्या नहीं है तब भी देखें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं अगर आप उसको करते हैं तो आपकी यह समस्या भी ख़त्म हो जाती है। और अगर आपकी समस्या नहीं है तो अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आगे समस्या भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और यह जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं यह काफ़ी सस्ती हैं। बहुत ही कम पैसे में आप अपनी धान की नर्सरी की यह दोनों समस्याएं दूर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, हम आप लोगों को बताते चले कि अभी हाल ही में हम धान की नर्सरी से संबंधित एक वीडियो बनाए थे, जिसमें आप लोगों को हम बताए थे कि किस तरीके से आप लोगों को धान की नर्सरी तैयार करनी चाहिए जिससे आपकी धान की नर्सरी में रोग भी ना लगे और धान की नर्सरी के बाद जब आप पौध लगाते हैं तब भी रोग ना लगे और आपका उत्पादन ज़्यादा हो। तो अगर आप धान की नर्सरी तैयार करने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम वीडियो का लिंक दे दिए हैं। आप उस तरीके से अगर धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो यह जो समस्याएं होती हैं यह नहीं होंगी, या अगर होंगी भी तो उनका जो चांस होता है ये काफ़ी कम होता है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोगों की धान की नर्सरी लगी हुई है और उसमें अगर पीलापन आ रहा है तो उस पीलापन को आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो धान की नर्सरी में पीलापन आता है यह क्यों आता है। तो देखिए किसान भाइयों, जो सबसे पहली समस्या होती है वह होती है इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी। इसी वजह से जब हम धान की नर्सरी डालने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पर यह कहते हैं कि वहाँ पर गोबर की खाद आप लोगों को डालनी चाहिए, क्योंकि जो गोबर की खाद होती है यह एक फसलों के लिए संपूर्ण आहार जैसा काम करती है। तो अगर आप उसको डालते हैं तो यह समस्या देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप नहीं डाले हैं या डालने के बाद भी यह समस्या अगर आपको देखने को मिलती है तो उसके लिए देखिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है इसकी हमें पूर्ति करनी होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर आप लोग पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए बाज़ार में आप लोग चले जाइए, जो खेतीबाड़ी से संबंधित दवाओं की दुकानें होती हैं वहाँ पर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट कई मार्केट में लिक्विड में आते हैं, आप उनको ला करके स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है जिंक का स्प्रे। 2 ग्राम प्रति लीटर आप जिंक का घोल तैयार करके अपनी नर्सरी में डाल दीजिए, जिससे जो आपकी नर्सरी है उसमें जो पीलापन होता है यह ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हम बात कर लिए हैं नर्सरी में आने वाले पीलापन रोग से संबंधित। अब जो दूसरी समस्या किसान भाइयों को नर्सरी में देखने को मिलती है वो है कि इसकी पत्तियों का सूखना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं धान की नर्सरी तैयार की जा रही है लेकिन पत्तियाँ जड़ से ही सूख जा रही हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि यह कई बार फंगस की वजह से होता है, जब आप नर्सरी तैयार करने की सही विधि नहीं पता होती है। और दूसरा चीज़ होता है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि छोटे छोटे कीट जो होते हैं धान की नर्सरी को नीचे से ही काटना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से भी जो धान की पत्तियां होती हैं यह सूखने लगती हैं। और जो तीसरा कारण होता है उसमें मौसम का बहुत अधिक ज़्यादा गर्म हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि जो किसान भाई होते हैं धान की अगेती खेती करने के लिए नर्सरी बहुत पहले से डाल देते हैं। उस समय बारिश की शुरुआत नहीं हुई होती है, ख़ास तौर पे जब नर्सरी तैयार की जाती है। तो वहाँ पर जब लू चलती है तो इस वजह से भी पत्तियाँ सूखी हुई आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो अगर ऐसी समस्या आ रही है तो पहली बात तो ये है कि धान की नर्सरी में आप हमेशा भरपूर नमी बना करके रखिए। और जब भी आप लोग धान की नर्सरी की सिंचाई करने जाते हैं तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि शाम 4 बजे के बाद ही अपने धान की नर्सरी में पानी लगाएं, क्योंकि ज़्यादा क्षेत्रफल तो होता नहीं है तो उस को आप बहुत ही आसानी से शाम को सिंचाई कर सकते हैं। और पानी इतना रहे कि वह सुबह होते होते बड़े आराम से सूख जाना चाहिए, क्योंकि अगर सुबह हो गई तो फिर दिन निकलेगा, धूप की वजह से पानी गर्म होगा और धान की जो नर्सरी है इस पे विपरीत असर पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या दवाएं हम डाल सकते हैं जिसकी वजह से ये जो पत्तियां होती हैं यह अगर सूख रही हैं तो यह ख़त्म हो जाए। तो देखिए इसके लिए आप लोग कार्बेंडाजिम मैंकोजेब या आप लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
2 ग्राम प्रति लीटर मिला लीजिए और वहीं पर आप लोग एक कीटनाशक इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8% 2 ml प्रति लीटर स्टिकर के साथ मिला करके अपनी धान की नर्सरी में स्प्रे कर दीजिए और यह जो समस्या है आप लोगों की ये ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें आप लोगों को बता चुके हैं कि धान की नर्सरी में अगर पीलापन आ रहा है तो उसे किस तरीके से आप लोग ख़त्म कर सकते हैं, और वहीं पर अगर पत्तियाँ जल रही हैं तो उनके क्या कारण और निवारण है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।